आज की हमारी कहानी है मैं गंवार नहीं संस्कारी हूँ। ये क्या पूजा भाभी, आप नित नए डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गंवार की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर अपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। ये पूजा की छोटी ननद कह रही थी, जिसकी अब शादी होने वाली थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और सुंदर थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, पर डिस्टेंस से वह सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी। बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे घर से की। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामी की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने पूजा को शहर में अपने पास बुला लिया था। कुछ महीनों के लिए वही उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन कोर्स कर ली, पर फिर उसकी शादी के पास के शहर में ही हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता। उसकी बड़ी ननद की शादी बड़े शहर में जो हुई थी, वह खाने की तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर नंदों को मिर्ची लग जाती। दोनों नंदों कहने लग जाती, शहरी खाने बनाया कीजिए, भाभी की क्या बनाती हैं। उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते। उसकी बातों पर भी उसके ननद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छोड़ने में पीछे नहीं हटते। इसके शादी के 1 साल के बाद उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। छोटी ननद उसे चिपकी रहती। बात बात पर छोटी भाभी की तारीफें, पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर में चले गए। उनकी जॉब वही थी, जबकि पूजा के पति की यही कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति बच्चों और सास ससुर के दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफ उसकी देवरानी ने वह नौकरी जो कर ली थी, यह सिर्फ पर्व त्योहार पर 2 दिनों के लिए आती थी। पूजा 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी कि उसे खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक वह अपना अलग पहचान नहीं बना ले। उसने चुपचाप से यूट्यूब पर देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली। ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। यूट्यूब पर ही अपने हाथ पर मेहंदी लगाकर वीडियो डालने लगी। यह काम वह छुप कर करती। अपने वीडियोज़ में भी सिर्फ अपने हाथ दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहनती और जुझारू थी। किसी काम को बड़े बारीकी से करती। उसके मेहंदी ब्यूटी टिप्स और मेहंदी का डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाया था और फिर छोटी ननद उसकी मेहंदी देख चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। वो क्या कहते। फिर शादी हो गई उसके ननद की, और अब पूजा भी अपने ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ मिलते। पूजा ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली पर सब इकट्ठे हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कहा दिया कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान सी रह गए। घर कौन संभालेगा? तुम
ये कैसे कर सकती हो? पैसा कहाँ से लाओगी? कई सवाल हुए, फिर उसने सबके जवाब दे दिए। आप लोग मुझे गंवार कहते रहे, पर वो मेरे संस्कार थे कि मैं चुप रही। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, तब अब मेरी काबिलियत समझोगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चों देख लूँगी। ये घर संभालना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, घर की छोटी बहू की भी कुछ फर्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर यहाँ सारे फर्ज से बरी हो जाती है। कमाती है तो खुद पर खर्च करती है। वे लोग खुद कमाते खाते हैं। घर की बेटी भी मायके के नाम पर यहीं आकर रिश्तेदारी भी मैं निभाऊं। अब मैं अपने फर्ज उतना ही निभाऊंगी जितना सक्षम होऊंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इसके पास भी जाकर रहा कीजिए, तब इसकी तारीफें करेंगे तो कुछ समझ आएगी। और पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज पूजा की बात को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे वह पीछे हटने वाली नहीं। सच में यह उसके संस्कार ही थे कि वह अब तक चुप थी, और ये भी कि सही समय आने पर उसने अपने लिए आवाज़ भी उठाई। पूजा के पति मोहित कुछ ना बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे, और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझाते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियां भी रख ली। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत लोगों उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा, और 1-2-3 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उसके ऊपर से गंवार का टैग हट चुका था। उसके खुद पर विश्वास ने उसे नई पहचान दी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।